Tariffs are going to make us rich as hell. Tariff. इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स में टैरिफ्स एम्यूनेशन का काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर की शुरुआत की चाइना, इंडिया, मेक्सिको जैसे देशों पे टैरिफ्स लगाकर। यूएस गवर्नमेंट इस साल ऑलरेडी $200 बिलियन से ज्यादा टैरिफ्स कलेक्ट कर चुका है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक नियर फ्यूचर में 50 बिलियन पर वीक कस्टम्स रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ट्रंप इस एक्स्ट्रा डॉलर्स को खर्च कहां करने वाले हैं? इंपोर्ट्स पे सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्सेस को टैरिफ्स कहते हैं। अकेले इस साल ट्रंप सरकार ने $215 बिलियन टैरिफ्स कलेक्ट किए, जो पिछले साल के मुकाबले $145 बिलियन से भी ज्यादा है। 700 मिलियन पर डे इन टैरिफ्स। अमेरिकन हिस्ट्री में इतने टैरिफ्स पहले कभी कलेक्ट नहीं हुए थे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारे टैरिफ्स अमेरिकन इंपोर्टर्स पे करेंगे और इन टैरिफ्स से बढ़ने वाले प्राइसेस का बोझ एंड में अमेरिकन कंज्यूमर्स उठाएंगे। ट्रंप ट्रुथ सोशल पे ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, यूएस ने टैरिफ्स लगाकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कलेक्ट कर लिए। ट्रुथ सोशल ट्विटर जैसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ओन्ड बाय ट्रंप मीडिया। You know, we're finding hundreds of billions of dollars of cash is pouring into our country now because of tariffs. ये बस प्रोजेक्शन है बिजनेसमैन ट्रंप का। एक्चुअल में पेन वॉटन बजट मॉडल के अकॉर्डिंग यूएस अगले 10 सालों में $2.9 ट्रिलियन इन टैरिफ अर्न कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है इवेंचुअली कस्टमर्स ने हायर प्राइसेस देकर टैरिफ्स का बोझ उठाया और टेक्निकली कैश कंज्यूमर के पॉकेट से डायरेक्टली यूएस ट्रेजरी में चला गया, जस्ट लाइक इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अमेरिका की सबसे बड़ी फसल कॉर्न और सोयाबीन है। चाइना और मेक्सिको इस फसल के टॉप 2 बायर्स। ये वही कंट्रीज है जो ट्रंप के इंक्रीज टैरिफ के शिकार हुए हैं। रिटेलिएशन में चाइना वालों ने यूएस गुड्स पे टैरिफ्स लगा दिया और कॉर्न और सोयाबीन खरीदने से मना कर दिया। यूएस का चाइना के साथ एग्रीकल्चरल ट्रेड डिफिसिट इस साल के पहले 5 महीनों में ऑलरेडी 24.5 बिलियन पहुंच चुका है। ये ट्रेड डिफिसिट फिगर कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यूएस एक्सपोर्ट्स टू चाइना माइनस यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब मायूस किसानों को खुश करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया $60 बिलियन इन सब्सिडीज ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। साल 2018 अपने लास्ट टर्म में ट्रंप गवर्नमेंट ने फार्मर्स को $23 बिलियन कंपनसेशन दिया था। ये अमाउंट फार्मर्स के उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए है जो ट्रंप के ट्रेड एक्शन से हुए थे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट शटडाउन होने की वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस साल फार्मर कंपनसेशन रिलीज नहीं कर पा रही है। बड़ा सवाल ये है, ट्रंप टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं? H-1B वीजा की फीस $4,500 से $100,000 क्यों कर दी गई? Number one, we're paying down debt because people have allowed the debt to go crazy. रुपए में यूएस नेशनल डेट कुछ ऐसा नजर आता है, 33 लाख अरब रुपए। किसी भी कंट्री का डेट या कर्ज तब बढ़ता है जब वो अपने इनकम से ज्यादा खर्च करता है। टैक्सेस प्लस इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सोचने वाली बात यह है, इस डेट पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो यूएस के केस में डिफेंस और हेल्थ केयर के बजट से भी ज्यादा है। कॉन्टेक्स्ट के लिए यूएस की डिफेंस स्पेंडिंग वर्ल्ड में बाई फार सबसे ज्यादा है, लेकिन ये इंटरेस्ट पे आउट उससे भी ज्यादा है। यूएस डेट करेंटली जीडीपी का 120% है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस में नेशनल डेट इतना ज्यादा कभी नहीं बढ़ा था। ऑब्वियसली ट्रंप इस कंट्रोल से बाहर जाते हुए डेट को कम करना चाहते हैं। अर्लियर दिस ईयर ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया, एक दिन ऐसा आएगा अमेरिकन इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे ट्रंप के कलेक्ट किए हुए टैरिफ्स की वजह से। यूएस में टिप देने का बड़ा कल्चर है। ट्रंप ने ऑलरेडी जो टिप्स कलेक्ट होते हैं और जो ओवरटाइम करके वर्कर्स पैसे कमाते हैं उस पे इनकम टैक्स हटा दिया है अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऑब्वियसली ये डिसीजंस ट्रंप के टैक्स कलेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। ये वो रीजंस है जो ट्रंप ने इंक्रीज टैरिफ को जस्टिफाई करने के लिए पब्लिकली कहा है और वेस्टर्न मीडिया ने ये कवरेज आप तक पहुंचाई है। लेकिन ये फैक्ट हम सब जानते हैं, इस एक्स्ट्रा कमाई का बड़ा हिस्सा यूएस गाजा और यूक्रेन में चल रहे वॉर को फंड करने के लिए खर्च करेगा। यूएस मिलिट्री एड के थ्रू इसराइल में वॉर को सपोर्ट कर रहा है। यूएस मिलिट्री के कार्गो प्लेन्स एडवांस बॉम्ब्स, एम्यूनेशन, मिसाइल्स लेकर इसराइल में रेगुलरली लैंड करते हैं। सिंस वर्ल्ड वॉर 2 यूएस ने 300 बिलियन से भी ज्यादा एड इसराइल को दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर में यूएस अ टोटल ऑफ 134 बिलियन खर्च कर चुका है और अगले 3 सालों में यूक्रेन को और 30 बिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर डिलीवर करने वाला है। गाजा वॉर के पहले साल में यूएस ने इसराइल को $17.9 बिलियन का मिलिट्री एड दिया। आइए देखते हैं ये टैरिफ्स काम कैसे करते हैं और कलेक्ट कैसे किए जाते हैं। टैरिफ्स इंपोर्ट्स पे लगाए जाने वाले टैक्स हैं। सपोज इंडिया के इंपोर्टर ने चाइना से 1 करोड़ रुपए की दिवाली एलईडी लाइट्स मंगवाई और इंपोर्टर से इस सामान की वैल्यू का 20% जो रेट इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन एलईडी इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना वो कलेक्ट कर लेते हैं। ये टैरिफ्स 2 पर्पस सर्व करते हैं।
ये इनकम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और ये टैरिफ फॉरेन प्रोडक्ट्स को महंगा बना देते हैं, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट में कंपेटिटिवनेस बढ़ जाती है। टैरिफ की कमाई जो फार्मर्स में बांटी जा रही है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट रूरल अमेरिका से आते हैं। फार्मर्स हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं। पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लाने की बात की थी और H-1B वीजा फीस बढ़ाकर ट्रंप अपने सपोर्टर्स को खुश करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, इंडिया और चाइना रशियन ऑयल खरीदकर यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। पेन वॉटन बजट मॉडल यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया का प्रोजेक्शन है, ट्रंप के टैरिफ्स लॉन्ग रन में अमेरिकन जीडीपी को 6% कम कर देंगे और वेजेस या सैलरीड लोगों की आय भी 5% तक कम हो जाएगी। अंत में टैरिफ्स का बोझ अमेरिकन कंज्यूमर्स पे पड़ने वाला है। सर्टेनली टैरिफ्स और ट्रेड वॉर से सबका घाटा है। यूएस फेडरल अपील्स कोर्ट ने अगस्त में ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स पे रोक लगा दी। कोर्ट ने यह रूलिंग दी, ट्रंप ने अपने इमरजेंसी पावर्स का यूज करके टैरिफ लॉज में चेंजेस किए थे और ऐसे करने की लीगल अथॉरिटी डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, एपेलेट कोर्ट का यह निर्णय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तबाह कर देगा। सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स की लीगैलिटी पे जल्द ही फैसला करेगा। इस फैसले का इंतजार इंपोर्टर्स भी कर रहे हैं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की लगाई हुई टैरिफ्स को स्क्रैप कर देगा और जो टैरिफ्स वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो उन्हें रिफंड में मिल जाएगा। मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि मैं फर्दर भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। ग्रीन स्क्रीन को हटाकर एक्चुअल बुक शेल्फ खरीद पाऊं।